हेलो दोस्तों दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो हम लोग आपको बता दें कि ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो हमारी पॉलीटेक्निक के 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो हमारा एक सब्जेक्ट है IMRE, ठीक है ना दोस्तों, उसकी लेक्चर सीरीज ये चल रही है। यहाँ पर आपको जो भी कुछ दिया जा रहा है लेक्चर, ये सारे के सारे हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जिसका कि हमारा अगस्त में एग्जाम होना है। और ये सारा का सारा आपको जो कंटेंट मिला है आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल और सारा का सारा नोट्स फॉर्म में है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में टूल्स एंड एसेसरीज वगैरह, सेफ्टी कोड, ये सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेस्टिंग ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब ये जो हमारा टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ पर हम लोग मोटर्स का, ट्रांसफार्मर का, केबल का टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं। वो यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग की बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे टेस्ट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं टेस्ट को हम लोग यहाँ पर हर एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और उनको जो जब टेस्ट किया जाता है तो उसकी हम लोग एक, जैसे हमने पहले ही बताया था कि एक लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक होती है, तो उसमें कैसे उसको फिलअप किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमी है, यानी कि उससे रिलेटेड हमारे क्या होता है, टाइप टेस्ट हो गया, या फिर हम लोग रूटीन टेस्ट की बात करें या कमीशनिंग टेस्ट की बात करें, तो उससे रिलेटेड हमारी जो टेबल भी बनती है उसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप टेस्ट की। तो टाइप टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि जैसे भाई ये किस टाइप की चीज़ है, आप किस टाइप के आदमी हो। तो इसी तरीके से जो हमारी मोटर होती है, तो मोटर तो देखो, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है तो उसको तो बनाने वाले कहीं ना कहीं कई सारी कंपनियां होंगी, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं कई साइज में बन रही होंगी, कहीं छोटी बन रही होगी, कहीं बड़ी होगी, यानी कि, ठीक है ना। 3 फेज वाली भी मोटर, ऐसा नहीं कि 3 फेज सारी मोटरें एक ही हमारी एक ही बिल्कुल सेम साइज, उनमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसके डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो उसी के आधार पर सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है टाइप टेस्ट होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मोटर के समूह से एक मोटर को नए उत्पादित करते हुए डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। यानी कि हम लोग जब किसी भी मोटर के डिजाइन की बात करते हैं तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइप टेस्ट किए जाते हैं। ये प्रत्येक मोटर पर नहीं किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अगर कहीं पर 3 फेज इंडक्शन मोटर बन रही है, अगर एक कोई कंपनी बना रही है, तो हम लोग यहाँ पर हमें खरीदना है, अगर 3 फेज इंडक्शन के 100 पीसेस खरीदने हैं, तो हम लोग एक मोटर को देख लेंगे। और जब एक मोटर, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग एक ही तरीके की है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग बस एक का टेस्ट कर लेंगे और ये सारी करने की एक मोटर को देख लेंगे और सारा का सारा हमारे 100 मोटर मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये इसी तरीके की होंगी। यानी कि आपने एक मोटर के देखा, एक मीटर को देखा, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो होता है इसका मानक जो होता है, तो यह तो हो सकता है कि उसका जो टाइप टेस्ट होगा, यानी कि जो उसकी डिजाइनिंग होगी, ये तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होगी या फिर हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। अगर आप अपने लैब वगैरह में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे हमारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हैं। अगर आपका कॉलेज न्यू है या फिर न्यू मशीनें आई हैं तो उसमें आपको इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम पुरानी लैबों की बात करें वर्कशॉप में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड की ही मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रूटीन टेस्ट की बात करते हैं। तो रूटीन टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है कि, तो रूटीन टेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियमित परीक्षण। तो नियमित परीक्षण प्रत्येक मोटर में यह सुनिश्चित करने के लिए उसका निर्माण कार्य उचित ढंग से होता है कि प्रॉपर मैन्युफैक्चर तथा इस स्थल पर दोष मुक्त कार्यशैली परफॉर्मेंस है या नहीं। यानी कि रूटीन का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे लोग पूछते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, यानी कि जब हमारी कोई मोटर चलती है तो उस पर क्या होता है कि बहुत सारे लॉसेस वगैरह आते रहते हैं। यानी कि रूटीन जब हमारी कोई चले तो उसकी जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है और उसका परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा कैसे दोषमुक्त होना चाहिए। ये निर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चर की कार्यशाला में ही किए जाते हैं, तथा स्टैंडर्ड, इनका भी स्टैंडर्ड जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड तथा ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब हमारी कोई मोटर बनाई जाती है तो वहीं पर उसका रूटीन टेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि जब वो कोई मोटर चलती है तो उस पर कौन कौन से क्या क्या लॉसेस वगैरह होंगे वो सारा का सारा वहीं पर चेक कर लिया जाता है कि अगर उसको ज़्यादा स्पीड से अगर वो चल जाएगी किसी दिन तो उस पर क्या वगैरह हो जाएगा। तो ये सारा का सारा हम लोग कहीं ना कहीं देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कमीशनिंग टेस्ट की। कमीशनिंग का मतलब होता है लगाना। आपने नहीं कि ये आपने सुना होगा कि ये जहाज यहाँ पर कमीशन किया गया या डी कमीशन किया गया। तो कमीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं पर भी मतलब उसकी सेवा देना, यानी कि उसको लागू करना। जैसे अगर आप कोई मशीन लाए और आपने लगा दी और वो काम करने लगी, तो क्या किया आपने, उस मशीन का कमीशन किया
और अगर आपने क्या किया कि आप उस मशीन को, हो सकता है कि जैसे कोई मशीन है अगर उसके 50 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो क्या करेंगे जब आप उस मशीन को वहाँ से हटाएंगे तो मतलब होता है कि उस मशीन को आपने क्या किया, डी कमीशन किया। वैसे ये जो वर्ड होता है वो आपको जो हमारे युद्धपोत वगैरह होते हैं यानी कि जो नेवी के शिप्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और एयरफोर्स वगैरह या फिर हो गया वैसे उनमें से भी बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है सब। तो कमीशनिंग परीक्षण कार्यस्थल पर किया जाता है, यानी कि आप कहाँ पर लगाएंगे मशीन को, कहाँ पर, जहाँ पर आपको कार्य करना होगा। तो मशीन जो कमीशनिंग टेस्ट होता है ये कहाँ पर किया जाता है, कार्यस्थल पर किया जाता है। संस्थापन के पश्चात अंतिम कमीशनिंग के पूर्व सुनिश्चित करने के लिए मशीन दोषों से मुक्त है कि नहीं है। यानी कि जब हमारी कोई मशीन लग जाती है तो जब फाइनल स्टेज होती है, जैसे कोई अगर मशीन लगेगी तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उन सारे पार्ट्स लगने के बाद जब यानी कि लगभग ये आप समझ लीजिए कि अब मशीन चलने वाली है, तो उसके पहले यानी कि जस्ट अंतिम कमीशनिंग के पूर्व ये सारे के सारे उसे चेक किया जाता है कि ये सारे के सारे उसे फॉल्ट से यानी कि दोषों से मुक्त है कि नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं कमीशनिंग टेस्ट। अब बात करते हैं कि मोटर की जो कमीशनिंग है उसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो जब एक नई मोटर हमारी आती है तो काम से लेने से पहले उसके कुछ परीक्षण करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर टर्मिनल का यानी कि उचित संयोजन देखेंगे, यानी कि उसका प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है। अविच्छिन्नता परीक्षण, इसके बाद हम लोग इंसुलेशन टेस्ट, यानी कि उस पर जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन सही है कि नहीं। इसके बाद वाइब्रेशन टेस्ट, यानी कि जब हमारी कोई मशीन बहुत तेज चलेगी तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं आएंगे, जिससे पता चले बहुत तेज से कर दिया तो मशीन उखड़ गई, मतलब इधर उधर गिर गई। मोटर द्वारा ली गई धारा, यानी कि मोटर कितनी करंट ले रही है। तापवृत्ति, यानी कि जब कोई मशीन चलेगी तो उससे कितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। कॉपर और आयरन लॉसेस, इफ़िशियंसी उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं कर रही है। ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे जब हमारी कोई मशीन कमीशन कर रही होती है, यानी कि जब कोई मशीन लग रही होती है तब ये सारे के सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल भी टेस्ट होते हैं। तो यह परीक्षण जो होते हैं या तो निर्माणकारी कंपनी में या कार्यस्थल पर मशीनों की कार्यशैली या विशेष शोध कार्य करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि जो टेस्ला वगैरह की कंपनियों की नई कारें होती हैं तो सबसे पहले उनकी कई एक सालों तक, डेढ़ सालों तक क्या उनकी केवल टेस्टिंग ही होती रहती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक स्पेशल टाइप की, देखो कुछ तो टेस्ट होते हैं कि जो, हाँ वो टाइप टेस्ट हो गया, रूटीन टेस्ट हो गया, कमीशनिंग टेस्ट हो गई, ये तो हमारे होते ही हैं। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेशल चीज़ें देखनी है कि हाँ हो सकता है कि आपने कोई मशीन बनाई तो हो सकता है वो कितने समय तक चलेगी, अगर ये स्पेशल टाइप का हो गया तो ये सारा कैसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल टेस्ट। कुछ विशेष परीक्षण संविदात्मक सहमति के आधार पर किए जाते हैं और कुछ शोध एवं विकास कार्य हुए किए जाते हैं। यानी कि कुछ हमारे जो होते हैं वो हम लोग मतलब रिसर्च वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो टेस्ला और एडिसन में क्या था कि टेस्ला और एडिसन के समय में एसी और डीसी मशीनों के बीच लड़ाई थी। ठीक है ना दोस्तों। हमारे जो एडिसन साहब कह रहे थे वो कह रहे थे कि हमारी नहीं डीसी मशीनें चलेंगी, टेस्ला साहब कह रहे थे कि एसी मशीन चले। तो इन कहीं ना कहीं वो हमारी कितनी ज़्यादा इफ़िशियंट है, कितना उन पर कॉस्ट कम लग रहा है, इसके लिए कई सालों तक रिसर्च चली। मशीनें तो काम करती नहीं लेकिन उसके क्या करें हम लोग रिसर्च करते रहे कि हाँ भाई हमारे लंबे समय, यानी कि अगर हम लोग 100 ईयर्स के बाद बात करेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं विकास संबंधित परीक्षण। तो ये परीक्षण विभिन्न अभिकल्पन के आकारों और प्रतिबलों के प्रभाव के विश्लेषण हेतु किया जाता है। यह परीक्षण नई मशीन के विकास एवं पुराने अभिकल्पन में सुधार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मानकों से बंधे नहीं होते हैं। यानी कि सिंपल सा होता है कि जैसे अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इस टेस्ट को आप ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा कि आपकी जो पहले पल्सर गाड़ी होती थी या अपाचे होती थी या फिर कोई भी कार होती थी, चाहे हम लोग सिर्फ डिजायर की बात करें, ऑडी की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद क्या होता है कि उनका मॉडल चेंज होता रहता है। यानी कि उस पर क्या होता है, देखो पैशन प्रो तो पैशन प्रो ही रहती है, पल्सर तो पल्सर, मतलब कहीं ना कहीं पल्सर तो है, लेकिन क्या होता है इसकी डिज़ाइन वगैरह हम लोग टेस्ट करते हैं, यानी कि कितनी इफिशियंट हो जाए, यानी कि उसे हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी क्या है अच्छा सा इफिशियंसी दे। तो ये सारे जो होते हैं यानी कि उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशन करना, तो ये सारे के सारे टेस्ट हमारे विकास संबंधित से आते हैं। इसके बाद आता है हमारा विश्वसनीयता परीक्षण, यानी कि कितनी रिलायबल है वो मशीन। ठीक है दोस्तों। यानी कि तो इस तरीके का परीक्षण मोटर के प्रचालन स्थिति में विश्वसनीयता को परखने के लिए किया जाता है, यानी कि हमारी मोटर कितनी ज़्यादा रिलायबल है, उसमें कितने कम फॉल्ट्स हो रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग जो होता है टेस्ट किया जाता है वो उसे हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी टेस्ट, यानी कि विश्वसनीयता परीक्षण। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जैसे इसके बाद हम लोग टाइप टेस्ट या रूटीन टेस्ट बात की। तो टाइप टेस्ट या रूटीन टेस्ट जो होता है उसके लिए मैंने बताया ना कि ये जो टेबल होती है इसको आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो दोनों प्रकार के मोटर में टाइप टेस्ट और रूटीन टेस्ट परीक्षण के लिए ये टेबल है। अब ये जो सब परीक्षण है
तो क्या क्या करना, देखो कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको टाइप में करनी है, मतलब जो टाइप टेस्ट के अंतर्गत होंगी, और कुछ हमारे परीक्षण हमारे रूटीन टेस्ट के अंतर्गत होंगी। तो इसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखनी होंगी। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं परीक्षण कौन कौन से, जैसे दिष्टकारी प्रतिरोध का मापन, विद्युत प्रतिरोध का मापन, खुला परिपथ वोल्टता परीक्षण, नो लोड परीक्षण धीमी गति। अब स्लिप रिंग टेस्ट में क्या होता है, स्टेटर और रोटर कॉइल और विद्युत रोधी जो विद्युत रोधन परीक्षण का जो मापन है वो स्टेटर और रोटर दोनों की कॉइल को देखा जाता है। इसी तरह स्क्वायरल में भी देखा, तो स्क्वायरल वाले में क्या देखा, रोटर कुंडली देखी जाती है और विद्युत रोधन परीक्षण का मापन स्टेटर कॉइल को देखा जाता है। अब विवरण आपको देना होता है कि निम्न प्रतिरोध का मापन माइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है, तापमान आपको नोट करना है। ये आपका अगर इंसुलेशन टेस्ट करना है तो आप मेगर के द्वारा कर रहे हैं। इसके बाद आप कितने टाइप, तो 15 से 60 सेकंड के बाद। इस तरीके से उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा। इसके बाद उसका जो लॉग रोटर टेस्ट होगा वो अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपकी क्या रीडिंग आ रही तब आपको देखना है। इसके बाद आपको लोड टेस्ट की बात करते हैं, लोड टेस्ट आपको देखना है। तो इस परीक्षण में प्रयुक्त वोल्टता, करंट और पावर की विभिन्न भारों पर माप की ज्ञात। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो रीडिंग फिलअप करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई टेम्परेचर टेस्ट की बात करें तो मशीन पर सीधे भार बढ़ाया जाता है तथा तापक्रम को अलग अलग भाग पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है तथा भार सीमा से अधिक भी ना हो। इसके बाद स्लिप की अगर हमें टेस्ट करनी है तो स्लिप पर कैसे टेस्ट करते हैं कि नो लोड पर हम लोग क्रिया संपादन के दौरान ये परीक्षण किया जाता है। विद्युत रोधन की टेस्ट तो स्टेटर और रोटर दोनों में होता है। इस परीक्षण में परीक्षण वोल्टता कुंडलन पर लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि ये जो टेबल है ये हमारे रूटीन टेस्ट और टाइप टेस्ट दोनों के लिए एक साथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कमीशनिंग टेस्ट हो उसमें आपको कौन कौन से परीक्षण करने होते हैं। तो कमीशनिंग टेस्ट में वैसे भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी थी। अगर हम लोग टेबल की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापन, यानी कि जो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो भी आप देखेंगे। विद्युत रोधन की आपको क्या देखना है, देखना क्या क्या है कि विद्युत रोधन की सूक्ष्मता देखनी है, गुणवत्ता का परीक्षण करना है, मेगर के द्वारा विद्युत रोधन परीक्षण का परीक्षण करना है, फेज टू अर्थ या फेज टू फेज ये सारा का सारा आपको चेकिंग करनी है, डीसी प्रतिरोध का मापन करना है, कुंडलन और परिपथ का डीसी प्रतिरोध, हाई वोल्टेज और विद्युत रोधन परीक्षण किया जाता है। फेज का आपको देखना है, ये भी फेज का भी आप देखना है, फेज सीक्वेंस कैसा है। RYB फेज का कलर कोड 1 2 3 मार्किंग मोटर पर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको कनेक्शन वगैरह देखनी है, सेफ्टी वगैरह देखना है। ठीक है तो प्रत्येक मशीन एवं सहायक उपकरण का परीक्षण, संपूर्ण प्रणाली पर परीक्षण, उपसाधन एवं शीतलन प्रणाली, यानी कि जो मशीन है उसकी प्रॉपर कूलिंग वगैरह की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है ना। तो इसका प्रत्येक का अलग अलग परीक्षण किया जाता है। नो लोड पर टेस्ट हमारा वगैरह किया जाएगा, इस पर क्या होता है कि व्यक्तिगत मशीनों पर अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं। इसके बाद हमारा नो लोड टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन टेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम लोग कमीशनिंग टेस्ट करते हैं तो उनमें से ये सारे पॉइंट्स हैं। वैसे मैंने भी पहले भी बता दिया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो टेस्ट होते हैं वो हमारे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्ट के बारे में ये सारा का सारा बताया गया है। ठीक है दोस्तों। वैसे जो नॉर्मल टेस्ट की बात करेंगे, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, ये तो आपको हर एक मशीन में आते रहेंगे। वो मैं हर एक मशीन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक्स जरूर करना। ठीक है दोस्तों। और ये जो इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। किस पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या नाम है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 नाम है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।